अगर कभी धोनी से मेरी बात या मुलाकात हुई तो उनसे पूछूंगा कि जब मैंने शतक लगाया था और जब मैं मैन ऑफ द मैच बना था उसके बाद मुझे टीम से क्यों ड्रॉप कर दिया गया। अगर धोनी ने मुझे उस वक्त नजरअंदाज न किया होता, मेरे अच्छे प्रदर्शन के बाद भी मुझे अगले 14 मैचों तक बेंच पर न बिठाया होता जब मेरा 65 का एवरेज चल रहा था, अगर उस वक्त मुझे टेस्ट टीम में जगह दे होती तो शायद मैं भी रोहित शर्मा या विराट कोहली जैसा होता, क्योंकि मुझ में भी वही पोटेंशियल था। मैं ये सारे सवाल अब धोनी से पूछूंगा, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जब किसी खिलाड़ी को आप उसकी पीक पर बाहर बैठा देते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। रैना, रोहित, विराट ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में संघर्ष कर रहे थे, तब मैंने शतक मारा था, लेकिन मुझे धोनी ने उसके तुरंत बाद बाहर बैठा दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, अब मैं धोनी से पूछूंगा। ये कहना है भारत के उस क्रिकेटर का जिसे सालों पहले इंडियन क्रिकेटर से एक्स इंडियन क्रिकेटर बना दिया गया, और उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टैलेंटेड बल्लेबाज मनोज तिवारी की, जिसमें एक वक्त पर भारत का भविष्य दिखाई पड़ता था। हाल ही में मनोज तिवारी ने खिलाड़ी के तौर पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है, और इसी के साथ एक और करियर तबाह हो गया। एक ऐसा टैलेंट बर्बाद हो गया जो कभी एक्सप्लोर नहीं हो सका, जिसमें हर वो चीज थी जो उसे बड़ा क्रिकेटर बना सकती थी, लेकिन उसने गुमनाम प्लेयर के साथ ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2023 में बिहार के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला। मनोज तिवारी संन्यास के बाद भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर हमलावर हो गए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे भी इंटरनेशनल क्रिकेट में वही कमाल कर सकते थे जो आज के स्टार कर रहे हैं। उनके पास भी विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह चमकने की संभावना थी। उन्हें अच्छे प्रदर्शन के बाद भी नजरअंदाज किया गया, और देखा जाए तो ये बात सही भी है। शतक के बाद मनोज को टीम से बाहर कर दिया गया, तो इस बात को कमेंटेटर लगातार उठाते रहे कि शतक मारने के बाद भी मनोज तिवारी टीम से बाहर क्यों बैठे हैं, लेकिन उनकी बात ना तो धोनी ने सुनी और ना ही टीम मैनेजमेंट ने, और जब मौका दिया भी तब वो उस फॉर्म में नहीं थे। मनोज तिवारी ने भारत के लिए 7 साल लंबे करियर में सिर्फ 12 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें 287 रन बनाए। उन्होंने एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी भी लगाई। मनोज को दिसंबर 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक के बाद भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद के 14 मैचों तक उन्हें कोई मौका नहीं मिला। शतक के बाद उन्हें अगला मैच जुलाई 2012 में श्रीलंका के खिलाफ खिलाया गया। वापसी के बाद दूसरे ही मैच में उन्होंने 65 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके बाद वो फिर से बाहर हो गए और 2014 में जाकर फिर से टीम के लिए खेल पाए। उस समय धोनी टीम इंडिया के कप्तान थे। अब मनोज तिवारी ने रिटायरमेंट के बाद कहा, मैं धोनी से पूछना चाहूंगा कि 2011 में शतक लगाने के बाद मुझे प्लेइंग 11 से बाहर क्यों किया गया। मेरे पास भी रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसा हीरो बनने की संभावनाएं थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज जब मैं कई लोगों को बहुत सारे मौके मिलते हुए देखता हूँ तो दुख महसूस होता है। बता दें कि मनोज ने घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त खेल दिखाया है। उनके नाम 148 फर्स्ट क्लास मैच में 47.86 की औसत से 10,195 रन हैं। इसमें उनके बल्ले से 30 सेंचुरी और 35 हाफ सेंचुरी निकले हैं। वहीं 169 लिस्ट ए मैचों में मनोज ने 42.28 की औसत से 5,581 रन बनाए हैं। अगर उन्हें भारतीय टीम में प्रॉपर जगह मिली होती तो शायद वो यही प्रदर्शन वहां भी दोहरा सकते थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।